मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर का इतिहास है। ठीक है, या फिर इसे हम कंप्यूटर का विकास भी बोल सकते हैं। कंप्यूटर का इतिहास या फिर कंप्यूटर का विकास। इसके फंडामेंटल टॉपिक पे हम आ रहे हैं और इसके फंडामेंटल टॉपिक से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो हमारी क्लासेस है वो सबसे पहले हम फंडामेंटल को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है कंप्यूटर का इतिहास। ठीक है, तो कंप्यूटर का इतिहास या फिर जिसको हम कंप्यूटर का विकास बोल रहे हैं वो 3 एज में डिवाइडेड है। एज मतलब 3 युगों में। पहला जो है वो है डार्क एज, ठीक है। दूसरा जो है वो है मिडिल एज, और जो तीसरा है वो है हमारा मॉडर्न एज। ठीक है, जो डार्क एज है इसका जो टाइम पीरियड है वो है 300 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और ये जो मिडिल एज है इसका जो टाइम पीरियड है वो 1880 ईसा पूर्व से लेकर 1940 ईसा पूर्व। और ये जो हमारा मॉडर्न एज है इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1940 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान। ठीक है, ये तो एक हमने एक इसका ग्लैंस बता दिया कि जो हमारा कंप्यूटर का इतिहास है वो 3 एज में डिवाइडेड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले डार्क एज के बारे में। सबसे पहला जो है वो है हमारा डार्क एज। ठीक है, इस एज का टाइम पीरियड हम बता चुके हैं आपको 300 ईसा पूर्व से 1880 ईसा पूर्व। ठीक है, अब दूसरी बात, इसमें जो कंप्यूटर का उद्भव हुआ, जो गणना मशीनों का उद्भव हुआ, उनको इस एज में लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी अबेकस की। ठीक है, अबेकस क्या है? अबेकस प्रथम गणना मशीन है। ठीक है, आपसे ये पूछा जाए कि हमारी जो प्रथम गणना मशीन थी वो कौन है, वो है अबेकस। ठीक है, एक चीज और आता है कि प्रथम यांत्रिक गणना मशीन कौन है ना? यांत्रिक मतलब हमारी मैकेनिकल। ठीक है, तो मैकेनिकल जब गणना मशीन की बात होगी, ये मैं आगे आपको बताऊंगा जब मैं पास्कल एंड कैलकुलेटर समझाऊंगा आपको, जो ब्लेज पास्कल ने डेवलप किया था। तो उस मशीन को हम बोलते हैं यांत्रिक गणना मशीन, जो फर्स्ट गणना मशीन। अब इसको किसने डेवलप किया था? इसको चीन ने डेवलप किया था।
चीन ने डेवलप किया। और हमारे ये जो साइंटिस्ट हैं इनका जो नाम था वो था टिम साइंटिस्ट का नाम है टिम हमारे क्रेमर। ठीक है, अबेकस के बारे में हमने बता दिया। प्रथम गणना मशीन चाइना ने डेवलप किया और साइंटिस्ट का नाम हमारा टिम क्रेमर। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, दूसरा है नेपियर बोन्स। ठीक है, इसको किसने डेवलप किया था? इसको डेवलप किया था जॉन नेपियर ने। और इसको कब डेवलप किया था? 1617 ईस्वी में। अबेकस हो गया, नेपियर बोन्स हो गया। अब जो तीसरा है वो आता है हमारा पास्कलाइन कैलकुलेटर। इसको ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में क्या किया था? डेवलप किया था। ठीक है, ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में इसको डेवलप किया। और यह क्या थी? प्रथम यांत्रिक, इसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रथम यांत्रिक हमारी क्या थी? ये गणना मशीन थी। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन। ठीक है, अब ये जो पास्कलाइन कैलकुलेटर है ये घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करता था। ठीक है, पास्कलाइन कैलकुलेटर हो गया। अब हम बात करेंगे, हमारा 14 पॉइंट जो है वो है जैकार्ड लूम मशीन। ये जो जैकार्ड लूम मशीन है इसे जोसेफ मैरी जैकार्ड ने जैकार्ड ने 1801 में डेवलप किया था। ठीक है, जैकार्ड लूम मशीन जोसेफ मैरी जैकार्ड ने 1801 में डेवलप किया। ये हमारी प्रथम बुनाई मशीन थी। जिसमें पंच कार्ड्स का यूज हुआ था। पंच कार्ड्स का उपयोग। ठीक है, जैकार्ड लूम मशीन हो गई। इसको 1801 में किसने डेवलप किया था? जोसेफ मैरी जैकार्ड ने। अब इसके बाद बात आती है डिफरेंस इंजन की। डिफरेंस इंजन को
1821 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, डिफरेंस इंजन के बाद में हम बात करते हैं एनालिटिकल इंजन की। एनालिटिकल इंजन जो है इसे 1837 में चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, 1837 में इसको क्या किया गया, विकसित किया गया। अब ये पहली मैकेनिकल मशीन थी जो आधुनिक कंप्यूटर के जो क्या हुआ, आधुनिक कंप्यूटर की आधार बनी थी। ठीक है, इसी कारण से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस एनालिटिकल इंजन का डेवलप किया था। तो चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो आपको ये पता चल गया कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे मिडिल एज की। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड था वो है 1880 से लेकर 1940 तक। ठीक है, अब मिडिल एज में क्या हुआ, मिडिल एज में टेबुलेटिंग मशीन का डेवलप हुआ। टेबुलेटिंग मशीन टेबुलेटिंग मशीन को हरमन हॉलरिथ ने, किसने डेवलप किया, हरमन हॉलरिथ। और इसको कब डेवलप किया गया, 1880 में। ठीक है, इसमें छिद्र किए हुए पंच कार्ड्स का उपयोग डेटा को रीड करने में किया जाता है। डेटा को रीड करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब एक और कंप्यूटर की बात आ जाती है जिसको बोला जाता है एबीसी। ठीक है, एबीसी जो है इसका जो
फुल फॉर्म है वो है एटनस ऑफ बैरी कंप्यूटर। इसे दो साइंटिस्ट डॉक्टर एटनस ऑफ और उनके स्टूडेंट बैरी ने डेवलप किया था। कब? 1939 में। ठीक है, ये हमारी मिडिल एज हो गई। मिडिल एज के बाद में अब हम बात कर लेते हैं आधुनिक एज की, यानी जिसको हम बोल रहे हैं मॉडर्न एज। आधुनिक युग या फिर आधुनिक एज का जो टाइम पीरियड था वो 1940 से लेके हमारा प्रेजेंट। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो कंप्यूटर का नाम आता है वो आता है मार्क 1। ठीक है, मार्क वन को किसने डेवलप किया था? हावर्ड एकर ने। कब? 1944 में। ठीक है, हावर्ड एकर के बाद में अब जो कंप्यूटर की बात आती है वो आती है एनियक, जिसको 1946 में जेपी एगर्ट और जॉन मॉजली ने डेवलप किया था। ठीक है, ऐसे ही इस एज में हमारे जो है एडसेट, एडवेक और यूनिवेक कंप्यूटर्स का विकास हुआ। ठीक है, अब इनके बारे में एनियक, एडसेट, एडवेक, यूनिवेक, इन सब के बारे में जब हम जनरेशन का टॉपिक करेंगे तो उसमें इसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये आपका कंप्यूटर का इतिहास है, जो इसे हम कंप्यूटर का विकास भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।